आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे कि हमारे संविधान में आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे अनोखा संविधान क्यों है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान व्यवहारिक है तथा इसमें परिवर्तन की क्षमता है एवं युद्ध काल में एवं शांति काल में देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने का सामर्थ्य है। वो कहते हैं कि मैं ये कहना चाहूँगा कि यद्यपि इस नए संविधान के अंतर्गत देश की स्थिति खराब होती है तो यह कहना गलत होगा कि ये संविधान खराब है, बल्कि यह कहना उचित होगा कि मनुष्य ही खराब है। इसी के साथ हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ उस समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं भाग में जो संशोधन हुए हैं मूल संख्या को स्थिर रखते हुए किया गया है। अतः अगर आज भी हम बात करें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 22 भाग ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से इसमें लगभग 465 से ऊपर अनुच्छेद एवं 25 भाग हैं। संसदीय शासन प्रणाली। संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया जा सकता है: अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली एवं संसदीय शासन प्रणाली। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है तथा कार्यपालिका से संबंधित समस्त निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है, वह विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वहीं पर संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है तथा वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है तथा इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मतलब समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री के अंतर्गत निहित होती हैं। एवं संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत यहाँ के नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार राज्य के विधायिका एवं कार्यपालिका शक्ति पर नियंत्रण लगाता है एवं भारत का कोई भी नागरिक मूल अधिकार के हनन की दिशा में सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अर्थात यूँ कहें कि न्यायपालिका जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है। प्रारंभ में मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। इस प्रकार से भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार का प्रावधान है एवं मूल अधिकार प्रमुख रूप से अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। यह संविधान का एक प्रमुख प्रावधान है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा राज्य के द्वारा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। हालांकि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इसे लागू नहीं करवा सकता। मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान ये उल्लेखित करता है कि यहाँ के नागरिकों का अपने संविधान तथा अपने देश के प्रति कुछ मूल कर्तव्य हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क एवं भाग 4 क के अंतर्गत रखा गया है।
मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। उस समय इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य थे। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत हर माता पिता का या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। स्वतंत्र न्यायपालिका संघ एवं राज्यों के बीच विवाद की दशा में एवं मूल अधिकारों के संरक्षण एवं संविधान के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों में उच्च न्यायालय तथा उसके निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता भारतीय संविधान इंग्लैंड के संविधान के संसदीय संप्रभुता एवं अमेरिका के संविधान के न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित करता है। इंग्लैंड के संविधान के अनुसार यद्यपि इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास कर दिया गया तो उसी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, वहीं पर अमेरिका के संसद में या कांग्रेस में पारित किसी भी कानून का वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय जो है कि या वहाँ का न्यायालय परीक्षण करता है, कहीं ये संविधान की विधियों के खिलाफ तो नहीं है, और ऐसा होने पर वह उन्हें निरसित कर देता है। वहीं पर भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपना करके इसने संसदीय सर्वोच्चता को तो स्थान दिया है, लेकिन यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को इतनी शक्ति प्रदान किया है कि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो उसको वह निरसित कर दे। वहीं पर संसद को भी इतना पावर दिया है कि वह विधि बना करके न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर दे या उसे कम कर दे। नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा मिश्रण भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। नम्य संविधान वो संविधान है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, जैसे इंग्लैंड का संविधान। वहीं पर अनम्य संविधान वो संविधान है जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, जैसे अमेरिका का संविधान। जबकि भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा एवं विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो हम देखते हैं कि कुछ प्रावधान तो भारतीय संविधान में ऐसे हैं जिन्हें में आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना आसान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। केंद्राभिमुख संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो इसमें एक संघात्मक संविधान के लगभग सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं राज्य एवं केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि इसे केंद्राभिमुख बनाता है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना, समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर
राज्य द्वारा बनाए गए कानून पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को तवज्जुह दिया जाना एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथों में होना, अर्थात अवशिष्ट शक्तियों पर कानून जो है केंद्र बनाएगा। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं एवं आपातकाली उपबंध, ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मक बनाते हैं, अर्थात केंद्राभिमुख बनाते हैं। एकल नागरिकता, कोई भी संघात्मक संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति केंद्र का नागरिक तो होगा ही होगा, साथ ही वह उस राज्य का भी नागरिक होगा जिससे वह बिलोंग करता है, जैसे अमेरिका का संविधान। लेकिन भारतीय संविधान यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा, न कि उस राज्य का भी नागरिक होगा जहां से वो बिलोंग करता है। वयस्क मताधिकार, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान था जिसने अपने सभी नागरिकों को एक साथ वयस्क मताधिकार दिया था। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उस समय मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के जरिए अनुच्छेद 326 में परिवर्तन करके मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे संविधान का एक प्रमुख फीचर ये भी है कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। सरकार के जितने भी अंग हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, सबको शक्ति संविधान के जरिए ही प्राप्त होती है। जहाँ पर इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, वहीं पर अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। विधि का शासन, भारतीय संविधान विधि का शासन स्थापित करता है, अर्थात कानून के समक्ष, विधि के समक्ष जितने भी नागरिक हैं सब समान हैं, कोई विधि से ऊपर नहीं है, सबके ऊपर ये समान रूप से लागू होता है। आपातकाली उपबंध, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि संकट काल के समय या बाह्य आक्रमण के समय यहाँ पर आपातकाल लागू किए जा सकते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, एक आपका राष्ट्रपति शासन, एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के कुछ विशेषताओं की बात की और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और